बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। जय भीम, जय भीम। 4 दिन हम साथ रहने वाले हैं, तो अंत तक देखते हैं कि कौन कहाँ तक पहुँचा है। तो आप में से बहुत लोग ये धन्य सूक्त कम से कम सुने होंगे, है ना? और कितने लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा बताएंगे? आप कभी न कभी पढ़ाई हुई है? ओके, तो चलिए अच्छा है, हम सब एक साथ इस सफ़र में आगे बढ़ेंगे। तो समय को देखते हुए अभी मैं आगे बढ़ रही हूँ और फिर बाद में हम और चीज़ें करेंगे। तो एक तो बहुत मेरा काम कुछ हल्का हो गया क्योंकि यहाँ पर त्रिपिटक का पूरा चार्ट बना हुआ है और बाद में आपको समय मिले, शायद आप में से कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया हो, तो ये धन्य सूक्त कहाँ से आया, इसका पूरा यहाँ पर चित्र बना हुआ है। तो धन्य सूक्त जो ये सूक्त है, इसमें एक तरह से सांसारिक आनंद और सांसारिक सुख और आध्यात्मिक आनंद और आध्यात्मिक सुख इसमें तुलना की गई है। तो जो धन्य नाम का व्यक्ति रहता है, ये जैसे कि हिंदी में ग्वाला कहते हैं, जो चरवाहा रहता है जिसके पास बहुत सारे गाय मवेशियाँ रहते हैं, वो अपने सांसारिक सुखों के बारे में बता रहा है कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, मेरे पास कितनी चीज़ें हैं, और जिसके कारण वो सुखी और संपन्न समझ रहा है आपको, अपने आप को। और उसकी बात भगवान बुद्ध से होती है, मतलब ये एक वार्तालाप है, एक कन्वर्सेशन है जो गाथा के रूप में है, और वहाँ भगवान बुद्ध अपने आध्यात्मिक सुख के बारे में बता रहे हैं। और ये बहुत ही सुंदर ऐसा एक कन्वर्सेशन है गाथा के माध्यम से, जहाँ पर मुझे लगता है कि हम सब अपने आप को उस धन्य की जगह पर रखकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और भगवान बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं इसको भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि ये गाथा के रूप में है, जहाँ पर धन्य जो रहता है वो अपनी शुरुआत करता है, अपने बारे में बताता है। लेकिन ये सूक्त के बारे में थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर चार्ट में है, तो आप में से त्रिपिटक तो सुने होंगे बहुत लोगों ने, है ना? तो ये त्रिपिटक मतलब 3 पीटक, पीटक मतलब पेटी, और हिंदी में भी पेटी कहते हैं, मराठी में शायद पेटी ही कहते हैं। और पेटी मतलब बॉक्स, और एक अगर पेटी है, बॉक्स है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना? वो सिर्फ खाली एक खाली डब्बा या खाली पेटी नहीं रहती है, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जो पहली बार सुन रहे हैं उनको जस्ट मैं शॉर्ट में थोड़ा बता रही हूँ कि ये जो 3 त्रिपिटक बोले, मतलब 3 पिटक है, जिसमें विनय पिटक आता है, सुत्त पिटक आता है और अभिधम्म पिटक आता है। तो विनय पिटक मतलब जो भिक्षु भिक्षुणियों के लिए जो विनय होते हैं उससे संबंधित इसके बारे में है। और यहाँ पर हमारे बीच में भिक्षु, आदरणीय भिक्षु जी भी यहाँ पर उपस्थित है। तो हम देख सकते हैं कि इनके बहुत अलग नियम कायदे कानून रहते हैं, तो वो उसके बारे में विनय पिटक में बताया गया है। उसके बाद सुत्त पिटक है। तो भगवान बुद्ध ने जितनी भी सुत्त के माध्यम से शिक्षाएं दी हैं हमें, वो सब इसमें आया है, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े सुत्त हैं, छोटे सुत्त हैं, मध्यम है, और फिर वो उसके बारे में बताए हैं। और उसके बाद अभिधम्म पिटक है, जो ज़्यादातर मन से जुड़ा हुआ इस तरह का है, जो थोड़ा सा ज़्यादा गूढ़ है, मतलब वो थोड़ा कठिन है समझने के लिए, इस तरह से वो अभिधम्म पिटक में बताया गया है। तो अपने जो फिलहाल काम की चीज़ है, जो सुत्त पिटक है, उसमें लगभग 5 और उसके भाग किए गए हैं। उसमें से जो 5वां भाग है, जिसमें खुद्दक निकाय है, उसमें खुद्दक पाठ है, और उसमें फिर 9 तरह के भाग हैं। और जिसमें यहाँ पर फिर बताया गया है, उसमें खुद्दक पाठ में फिर धम्मपद है, उदान है, इति व्युत्तक है, और उसमें से 5वां जो है वो सुत्त निपात है, 5वां। और फिर सुत्त निपात में पहला जो वग्ग है, उरग वग्ग, उसमें दूसरा जो पाठ है वो धन्य सूक्त है। ठीक है, वैसे इसके कई वग्ग हैं, उसमें से जो दूसरा वग्ग है उसमें रतन सूक्त, महामंगल सूक्त, जो आप लोग पढ़े होंगे, जानते हैं कम से कम। तो ऐसे करके कई चीज़ें इसमें आई हैं। तो एक तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सुदैवी हैं कि जो लगभग क्योंकि भगवान बुद्ध के
निर्वाण प्राप्ति, बुद्धत्व प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण तक का उनका जो पूरा सफ़र रहा है वो ये त्रिपिटक में कहीं ना कहीं पूरी शिक्षाएं आई हुई हैं अलग अलग माध्यम से। तो हम लोग सुदैवी हैं कि आज से 2500 साल पहले जो चीज़ें बताई गई है उसमें से एक सूत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट भगवान बुद्ध की जो वार्तालाप है धनिया के साथ वो हमको सुनने और समझने का मौका मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी बात है। और ये जो आप सब लोग ने अपना पूरा समय निकाल कर आप आए हैं यहाँ पर, इतना आसान नहीं है, इतनी गर्मी हो रही है, अपना घर का सब काम, छुट्टियाँ रहती है तो बच्चों के बाकी सब चीज़ें जिम्मेदारी रहती है, वो सब आप नियोजित करते हुए आप यहाँ पर आए हैं और एक बहुत बड़ी संख्या में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है, पुण्य की बात है जो हम ये धम्म सुनने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, बहुत ही प्राचीनतम ग्रंथ है और इसमें जितनी जो ग्रंथ है वो सब पाली भाषा में है। और फिर इसमें और ये ऐसा इसमें कहा जाता है कि ये पहली सदी जो है ईस्वी सदी से तीसरी सदी ईस्वी तक के का समय से ये लिया गया है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि ये गाथा के रूप में है, जहाँ पर ये जो धनिय रहता है, कई जगह धनिया ऐसे आता है, जब मैं गूगल में सर्च कर रही थी तो फिर धनिया, कोतंबीर और इस तरह की चीज़ें आ रही थी, इसीलिए इसको धनिया करके अगर आप सर्च करेंगे तो नहीं आएगा, धनिया करके करेंगे तो आपको उसके सूत्र मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही एक तरह से अमीर व्यक्ति रहता है, धनी व्यक्ति रहता है, उसके बारे में है। और ये जो गाथा है ये जोड़ी के रूप में है, क्योंकि धनिय जो है वो पहले अपने बारे में बताता है गाथा के रूप में, एक कविता के रूप में है, एक लयबद्ध है, और उसी लय में भगवान बुद्ध की तरफ से उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो समझ है वो आती है, ये है। और जिसमें कि मैंने बताया कि जो धनिय है वो अपने भौतिक सुख, सांसारिक सुख, इसके बारे में वो वर्णन करता रहता है और उसके सुख में जो वो एक तरह से प्रीति का अनुभव करता है, क्योंकि प्रीति का अनुभव जैसे आप में से मालूम होगा कई लोगों को कि ध्यान में भी ये अनुभव होता है, जो एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक उच्च स्तर का अनुभव है। लेकिन कई बार हम जब सांसारिक भौतिक चीज़ों में भी बहुत आनंद महसूस करते हैं तो उसमें भी एक तरह से प्रीति का अनुभव रहता है। तो जो ये धनिय रहता है वो अपने भौतिक सांसारिक सुख और समाधान के कारण उसको जो प्रीति का अनुभव हो रहा होता है उसके बारे में वो पूरा बताता है। लेकिन वहीं पर भगवान बुद्ध जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं उस स्तर पे उनको जो प्रीति का अनुभव हो रहा है उस आधार पर वो जो बोल रहे हैं वो उदान के रूप में वो बता रहे हैं। तो एक बहुत ही सुंदर एक तरह से लयबद्ध तरीके से एक तुलना की गई है। और ऐसा कहते हैं कि इसमें एक जगह पर ये भी आया है कि धनी अपने परिवार के बाल बच्चों सभी के बारे में एक तरह से वो बताता है, और जैसे जैसे उनके बीच में वार्ता होते जाती है धीरे धीरे धनिय को वो सब चीज़ें समझ में आती हैं। क्योंकि ऐसा एक जब मैं ये पढ़ रही थी तो उसमें आया है कि भगवान बुद्ध को कई जगह वो देख पाते थे, समझ पाते थे कई लोगों को देखकर कि किसके आँख में कितनी धूल है ना, कौन कौन से स्तर पर पहुंचा हुआ है। और इस कहानी में ऐसा कहा जा रहा है कि धनिय जो मैं आगे बताने वाली हूँ कि वो एक नदी के किनारे, वही नदी रहता है उसके किनारे रह रहा होता है, और दूसरे ही दिन वहाँ पर बाढ़ आने वाली रहती है और उसके बाद एक तरह से उसका पूरा जीवन नष्ट होने वाला रहता है ऐसा। तो जब भगवान बुद्ध ये देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये काफ़ी, भले ही ये भौतिक चीज़ों में सुखी संपन्न है लेकिन इसमें वो क्षमता है कि वो आध्यात्मिक स्तर की भी उच्च स्थिति को पहुँच सकता है, और वो करुणा से भरकर वो धनिय के पास आते हैं और उसे एक तरह से उसके आँख में जो थोड़ी धूल रहती है उसको दूर करते हैं। और ऐसा कहा जाता है वो सुनते सुनते वो गाथा के अंत में वो और उसके बीवी और बच्चे जो रहते हैं वो भगवान बुद्ध के शरण में आते हैं, वो वहीं पर श्रोतापन्न हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है धनिय, और बाद में वो अरहंत पद प्राप्त करते हैं। तो एक इस कहानी का या इस सूत्र का ऐसा भी पहलू बताया गया है। तो जो पहली गाथा है मैं हिंदी में ही कहने वाली हूँ क्योंकि मराठी में मुझे मिला नहीं। अगर देखते हैं कल से मिलता है तो कोई और उस गाथा को बोल के कर सकता है।
तो शुरू में सुनने में आपको थोड़ा सा ही लगेगा, लेकिन हिंदी में जो इसका भाषांतर है कि भात, या जिसको हम अभी आमतौर पे चावल बोलते हैं, तो भात मेरा पक चुका है, दूध मैंने दूह लिया है, मही नदी के तीर पर स्वजनों के साथ रहता हूँ, मेरी कुटी छा ली गई है, आग सुलगा ली है, अब हे वर्षा देव अगर आप चाहें तो खूब बरसो, है ना। तो इसके बाद हम धीरे धीरे इस पे एक एक चीज़ों में जाएंगे, लेकिन जैसे ये शुरू में ये हो रहा है, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो धनिय है उसको गोप कहा गया है। कई जगह आपको धनिय गोप के नाम से मिलेगा। गोप मतलब गाय। तो ऐसा कहा जाता है कि पहले के समय में अगर कोई वैभव संपन्न है, कोई बहुत ही धन संपत्ति से भरा हुआ है, तो कैसे समझा जाता था? तो जिसके पास जितनी गाय हो, है ना, मवेशियां हैं जितने ज़्यादा, वो उतना धनी संपन्न है, ऐसा माना जाता है। आज के समय में क्या क्या चीज़ें हैं संपन्नता का? गाड़ी, ज़मीन, खेती, है ना। अभी अगर जिसके पास खेती है तो बोलते हैं अरे ये तो बहुत करोड़पति है। तो हम फिर देख सकते हैं कि अभी के समय जो सुख सुविधाएं या संपन्न व्यक्ति बोलते हैं जिसका खुद का घर है ना, बंगला है, गाड़ी है, जिसके पास नौकरी है, उनके जो बाल बच्चे हैं अगर उनकी नौकरी लग गई है तो मतलब वो पूरी तरह से सेटल है, संपन्न है ना, सुखी है। और संपन्न है तो हमें लगता है सुखी है, ऐसा हम मान के चलते हैं। लेकिन आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध के काल की अगर बात करें तो उस समय अभी के जो एडवांस टेक्नोलॉजी तो नहीं थी। अभी का देखेंगे तो फिर आईफोन, एप्पल का, है ना, अगर यंग लोग हैं तो फिर उसमें ये सब चीज़ें ज़्यादा सुखी संपन्न की चीज़ें हैं। लेकिन 2500 साल पहले सुखी और संपन्नता की क्या निशानी थी कि जिनके पास जितनी गायें हैं। और ऐसा इसमें आया है कि लगभग 30,000 गाय ये धनिय के पास थी। तो धनिय मतलब मुझे लगता है नाम से ही आया होगा कि वो इतना सुखी संपन्न था। और अगर इसमें उपनिषद में देखें, और दूसरा मैं जो आपको कई चीज़ों का विश्लेषण बता रही हूँ, ये बनते उर्गेन संरक्षित जी ने 1980 में एक शिविर लिए थे, 3 दिन का ये शिविर था, इंग्लैंड में ही था ये शिविर। तो उसका इन्होंने विश्लेषण किया। तो मैं बहुत सारा जो रेफरेंस दे रही हूँ वो उस सूत्र में जो भंते जी ने जो विश्लेषण किया है उसके आधार पर दे रही हूँ। तो यहाँ पर भंते जी ऐसा कहते हैं कि जो अगर हम में से कई लोगों ने उपनिषद पढ़ा होगा, जो हिंदू के जो धर्म ग्रंथ है उसमें से आता है उपनिषद कई, तो उसमें ऐसा कहते हैं कि अगर आप कोई ब्राह्मण से कुछ सवाल पूछे, उस समय अगर कोई कुछ सवाल पूछता था या वो अपनी कुछ भविष्यवाणी जानना चाहता था या वो कुछ भी ऐसे धर्म की उस हिंदू धर्म की बातें या कुछ और बातें जानना चाहता था, तो जो ब्राह्मण रहता था, पुजारी रहता था, वो कहता था कि ठीक है मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अगर आप मुझे 1000 गायें दें तो अभी के समय में पैसा चलता है ना, या बाद के समय में अशर्फियाँ, मुद्राएं, जो भी चीज़ें, लेकिन उस समय जो होता था उसमें भी गाय बोल सकते हैं उसका वर्णन आया है। और फिर उस हिसाब से जैसे जैसे सवाल या फिर जो परिस्थिति रहती थी उसमें गाय देने का है। और मुझे लगता है कि यहीं से या उस समय से ही ये गाय दान देने का भी आया है, क्योंकि मैं जो गाँव में जहाँ से हूँ, मैं बिहार में, तो मुझे याद है कि वहाँ पर अगर किसी की मृत्यु होती है तो ब्राह्मणों को गाय दान किया जाता है। मुझे यहाँ का नहीं मालूम, लेकिन आप हो सकता है आप में से कई लोग सुने होंगे, जानते होंगे कि पहले जो रहता था वो गाय दान दिया जाता था। तो एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा जो ये गाय का वर्णन आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है कि हम मान सकते हैं कि अभी के समय में जो करोड़पति, अरबपति होंगे, वैसे वो 2500 साल पहले धनिय था। तो जैसे कि हमने देखा कि अभी के समय में हम अपनी अपनी तरीके से देख सकते हैं, है ना, और हम ये भी आंक सकते हैं कि हम कितने धनी हैं। जो जिसके पास धन संपत्ति है वो अपने आप को देख सकता है, जिसके पास नहीं है वो भी, उसको भी यही चाह रहती है कि मेरा अपना एक बंगला हो जाए, अपनी एक ज़मीन हो जाए, है ना, खुद की गाड़ी हो जाए। और ये सब चीज़ों में हम एक तरह से अपने आप को सुखी और संपन्न समझते हैं। और यहाँ पर ऐसा इसमें आया है क्योंकि जैसे यहाँ पर धनिय कह रहे हैं कि मैं मही नदी, मही या माही नदी कई जगह पर आया है,
और ये गुजरात में ये नदी था। जैसे 5 मुख्य नदी उस समय की थी, जिसमें से अभी भी कुछ नदी है उसमें, जैसे लूनी नदी का बताया है, साबरमती जो गुजरात में आपने सुना होगा, मही का इसमें नाम आया है, नर्मदा है और ताप्ती, ऐसे 5 मुख्य नदी थी। तो उसमें से ये जो मही नदी है, इसके किनारे में ये धनिय जो है वो वास करता है। और उस समय ऐसा कहा जाता है कि जो नदी के किनारे जो वास करता है या जो रहता है वो काफ़ी संपन्न रहता है, क्योंकि उसके आसपास की जो खेती रहती है वो काफ़ी उपजाऊ रहती है ना। और आज के समय में भी मैं बिहार से, जहाँ गांव से हूँ, मेरे घर के बहुत पास में ही गंगा नदी है। और हमारी जो भी थोड़ी बहुत खेती है, लेकिन हमारे पूरे गांव में काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है। जो भी चीज़ें उपजाई जाती है वो काफ़ी अच्छे प्रमाण में होता है। तो मुझे लगता है कि जहाँ पर भी नदी और पानी का वास रहता है, जहाँ पे प्रवाहित होता रहता है, वो जगह काफ़ी उपजाऊ रहती है और इसके कारण भी धनी जो रहता है वो काफ़ी धनी होता है। तो फिर से यहाँ पर जैसे शुरू का जो ये गाथा का पहला है कि भात पक गया है, दूध दूह लिया गया है, तो इसका मतलब ये निकाल सकते हैं कि ये शायद शाम का समय है, क्योंकि खाना पक चुका है और दिन भर का जो भी काम है वो कर लिया गया है। तो जैसे खाना तो खैर सुबह भी पकता है, दूध अगर दूहने की बात हो तो सुबह और शाम दोनों टाइम निकाला जाता है दूध, है ना। लेकिन यहाँ पर जो बाकी चीज़ें हैं जिससे अंदाज़ लगाते हैं, भंते संरक्षित जी ऐसा कहते हैं कि ये सुबह का भी हो सकता है, लेकिन ये शाम का ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आगे ऐसा आया है कि कुटी छाली गई है और आग सुलगा ली गई है। तो सुबह के समय अगर खाना बनता है तो उसके बाद आग बुझा दी जाती है ना, क्योंकि सुबह खाना बन जाता है और दिन भर फिर आग जलती नहीं है। लेकिन शाम का जो खाना बनता है उसके बाद लालटेन के रूप में, दिया के रूप में एक तरह से आग जलाई जाती है। तो यहाँ पर जो वर्णन आया है उससे, क्योंकि हम ये सूक्त में बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में लिखा जाता है और इसका वर्णन अलग अलग तरीके से आता है। तो मैं जैसे बताई कि भंते संरक्षित जी जिस तरह से बताए हैं, मैं उसी तरह से आप लोगों के सामने रख रही हूँ। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये शाम का समय है और दिन भर का सारा काम हो चुका है। और फिर यहाँ पे धनिय कहते हैं कि मैं अपने लोगों के साथ हूँ, मतलब मेरी जो पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, जो मेरे और परिवार के लोग हैं, उनके साथ मैं आराम से यहाँ पर हूँ और मही तट के किनारे हूँ। और फिर इसमें आगे कहते हैं कि जो मेरी झोपड़ी है, जो मेरी कुटी है, उसके ऊपर छत है, मतलब वो एक तरह से छत पूरी तरह से अच्छी है, मजबूत है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मजबूत है, पूरी छा ली गई है, मतलब क्या, तो एक तरह से मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। और फिर इसीलिए कहते हैं धनिय कि अब मुझे कोई भी चिंता की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चिंता की बात नहीं है। अब हे वर्षा देवता, तुम जितना चाहो बरसो, है ना। और यहाँ पर देवता से हम समझ सकते हैं कि पहले जो था कि वर्षा देव, अग्नि देवता, जल देवता, ये सबको देवता कहा जाता था। और देवता का मुझे लगता है कि जब शुरू के समय में, जब इतना बोल सकते हैं ये इसका क्या कारण है, अग्नि कैसे जलाई जाती है, वर्षा कैसे होता है, ये सब जब लोगों को मालूम नहीं था, पहले के जो पूर्वज के लोग, तो उन्हें लगता था कि कोई तो ऐसी बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब बारिश में पानी आता है या बाढ़ आता है तो फिर पूरा का पूरा गांव नष्ट हो जाता था। तूफान आया तो पूरा तहस नहस हो जाता, अगर हवा आई तो पूरा आग होता था, उससे पूरा जल जाता था। तो एक तरह से लोग इन चीज़ों को कोई बहुत ही शक्तिशाली रूप में मानते थे और इसीलिए इन्हें देवता के रूप में देखा गया और फिर उसकी पूजा होती थी। उन्हें लगता था कि इन देवताओं को अगर हम शांत करेंगे, कुछ चढ़ावा देंगे, कुछ चीज़ें करेंगे तो ये शांत रहेंगे और हमें ये विपत्ति नहीं आएगी। और उसी का हम देख सकते हैं धीरे धीरे इतना अपभ्रंश हो गया कि आज भी साइंस इतना आगे बढ़ गया है, हमें मालूम है वर्षा क्यों होती है, तूफान क्यों आता है, साइक्लोन क्यों आता है, लेकिन फिर भी हम आज भी मतलब कई लोग जल की पूजा कर रहे हैं, अग्नि देवता की पूजा करते हैं और वगैरह वगैरह। तो इससे हम समझ सकते हैं कि लेकिन ये कहाँ से शुरू हुआ है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो मैंने बताई उससे क्या चित्र प्रस्तुत हो रहा है, किस तरह का चित्र सामने आ रहा है।
तो एक तरह से पूरा सांसारिक प्रपंच है ना, बराबर है कि नहीं। खाना पक चुका है, दूध दूह लिया गया है, मतलब मेरे सभी काम हो गए हैं, छत पूरा मेरा सुरक्षित है, तो किसी भी चीज़ की अब कोई चिंता नहीं है। तो एक तरह से यहाँ पर हम सुरक्षितता देख रहे हैं। तो जो धनी रहता है वो भी अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है और वो चीज़ें वो अपनी सुरक्षितता को बता रहा है। अब यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि चित्र में एक तरह से ये भी कहानी आया था कि भगवान बुद्ध करुणावश होकर वो आते हैं। तो शाम के समय में एक यहाँ पर भंते संरक्षित जी ऐसा कह रहे हैं कि धनी अपने सुखी और संपन्न होकर जो निश्चिंता की गाथा कह रहा है, और उसी समय भगवान बुद्ध दिन भर अपना जो भिक्षाटन या बाकी चीज़ें करके उन्होंने तय किया कि मैं मही नदी के किनारे एक रात रुकूंगा और फिर मैं दूसरे दिन दूसरी जगह जाऊंगा। और इस तरह से भगवान बुद्ध जब वहाँ मही नदी के किनारे आते हैं और धनी की तरफ से ये बातें सुन रहे हैं, तब वो उसके घर के पास वहाँ पर खड़े होकर ये चीज़ें सुन रहे होते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि ये हम देख सकते हैं कि ये एक सामान्य सफल व्यक्ति की मानसिकता है ना। आज के समय में भी अगर हम देखें तो कभी कभी ऐसे हमको सुनने को आता है कि बस हम क्लास के लिए चले जाए, जैसे मान लीजिए कोई वर्क के लिए आप आए हो, कोई काम के लिए आए हो, या कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो और बारिश एकदम से बरस गया हो, तो फिर ऐसा लगता है अरे यार थोड़ी देर बाद बारिश होती थी तो अच्छा होता था। या फिर मान लीजिए आप कोई चीज़ें कर लिए और उसके बाद बारिश हुई तो लगता अच्छा हुआ वो काम हो गया, है ना। तो एक तरह से हम अपने हिसाब से चीज़ें चाहते हैं कि बारिश भी हो तो कैसे हो, जब हम उस जगह पर पहुंच जाए, हमारा काम हो जाए, तब बारिश हो। वैसे ही गर्मी है, बाकी चीज़ें भी हैं, और इसको हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं कि लॉकडाउन के समय में भी कोई कहाँ पर अटका हुआ है। तो मैं जब बाहर गई हुई थी और वहाँ से जब मुझे मालूम चला कि लॉकडाउन होने वाला है, और फिर फटाफट सारी प्लानिंग किए, तब मैं उधर थाईलैंड में थी और बहुत मुश्किल से जैसे तैसे मैं भारत आई, और जब मैं पुणे पहुंच गई तब मुझे लगा ओके अब मैं पुणे पहुंच गई हूँ। और तब तक मुझे लग रहा था कुछ होना नहीं चाहिए, कुछ अटकना नहीं चाहिए, मैं कहीं पे ऐसा ना हो कि मुझे कोई रोक दे। और जब मैं पुणे पहुंच गई तब मुझे लगा अब जो भी हो चलेगा। तो मैं मेरी मानसिकता से देख रही थी कि अब मैं सुरक्षित हो गई हूँ, मुझे कोई जागरूकता नहीं कि लोग कहाँ कौन अटके हुए हैं, कौन कैसी परिस्थिति में है, लेकिन मैं मेरी सुरक्षितता देख रही थी। तो ऐसे अलग अलग समय में हम अपने हिसाब से चीज़ें देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई अच्छा शिविर हो रहा हो, कोई क्लास हो रहा हो और हमें लगता है कि यार इतनी गर्मी नहीं होनी चाहिए, हो गर्मी लेकिन कम हो, जितने में अपना काम चल जाए, बाद में भले ही हो, तो मुझे लगता है कि हम वातावरण बाकी सब चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। सही है कि नहीं। और अगर अपने हिसाब से चीज़ें होती हैं तो हम बहुत खुश और सुखी रहते हैं, लेकिन अगर अपने हिसाब से चीज़ें ना हो, है ना, तो ऐसा धनी जो है उसके हिसाब से सब चीज़ें हो रही हैं, तो फिर वो काफ़ी सुखी और संपन्न अपने आप को महसूस कर रहा होता है। और इसमें जैसे बताया कि ये एक तरह से सर्व सामान्य लोगों की सफलता की निशानी है कि अपने आप को हम सक्सेस या सफलता के कब मानते हैं। अभी के समय में जैसे देखें तो अपना घर हो, नौकरी हो, हमारे जो बाल बच्चे हैं वो सुरक्षित नौकरी लग गई हो, फिर शादी हो गई हो, क्योंकि अगर शादी नहीं होती है अपने बच्चों की उसकी भी चिंता है, फिर शादी हो जाए तो उनके बच्चे, और इतनी चीज़ें अगर हो गई है, ये फिलहाल सामान्य लोगों का पैमाना है, पैरामीटर है देखने का, और ये सब चीज़ें अगर हो जाती हैं तो सब चीज़ अच्छा है। तो भंते जी यहाँ पर कहते हैं कि अगर इस तरह से आपके जीवन में अगर सब कुछ ठीक चल रहा है ना, आपने जो भी प्लानिंग की है, आपने जिस तरह से अपने जीवन का नियोजन किया, आपको नौकरी लगी, आपका घर है, सब कुछ बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये कोई गलत बात नहीं है कि आप इस तरह की चीज़ों में खुश ना हो या ना समझें। लेकिन इसमें भंते संरक्षित जी ऐसा कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा जो सचेत होने की बात है वो ये है कि ये होने से हम बहुत सीमित हो जाते हैं, हम संतुष्ट हो जाते हैं, हमें लगता है बस परफेक्ट लाइफ,
अब सब कुछ ठीक चल रहा है और अब मुझे कुछ भी प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। सही है कि नहीं, है ना। मेरे जानकारी में, मेरे परिवार में, क्योंकि मैं जैसे बताई मेरे परिचय से आपको पता चला कि मेरे जो मायके के लोग हैं वो तो सब हिंदू धर्म के हैं। उनको लगता है सब भौतिक जीवन सब कुछ बहुत अच्छा है, कुछ ज़रूरत नहीं है हमें कुछ करने के लिए। लेकिन मुझे जब बौद्ध धर्म मिला तो मुझे लगा कि नहीं, शायद ये चीज़ है जो मुझे, जिसके कारण मैं असंतुष्ट थी, और मैं वो खोजने की कोशिश करी और अभी उसी राह पर हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मेरे जो ससुराल वाले हैं या मेरे कई जानकार लोग हैं, उसमें भी कई लोगों को बौद्ध धर्म पहले से मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिज़्म बहुत बाद में मिला है। कई जगह हम सुनने को देखते हैं कि जन्म से आपको बुद्धिस्ट परिवार मिला हुआ है। लेकिन उसमें भी हम देखते हैं कि कई लोग, अगर उनको नौकरी मिल गई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो वो उसी में ही संपन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। सही है ना। लेकिन कई लोग हैं, भले ही उनके घर में उतनी चीज़ें हो या ना हो, लेकिन वो धम्म के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। तो ये फ़र्क है कि अगर हमारे पास चीज़ें हैं या नहीं हैं, अगर हम सीमित हैं, अपनी जो चीज़ें हमें मिल रही है उससे अगर हम सीमित हो गए, तो उसमें एक खतरा ये है कि हम इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि जो हमारे आगे के विकास के लिए है, जो मनुष्य जीवन जो हमें मिला हुआ है, जिसका हमें उच्च उपयोग करना है, उच्चतम या सर्वश्रेष्ठ हमें अपने पहुँच तक पहुँचना है, वो वहाँ पर हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। और इसी स्थिति को यहाँ पर धनिया बहुत ही अपने रोचक अंदाज से, अपने तरीके से बता रहा है। वहीं दूसरी तरफ भगवान बुद्ध जो है, वो जैसे बताए कि इधर उधर घूमते हुए वो धनी की जो गौरवपूर्ण बात है उसको सुन रहे हैं, और वो दरवाजे के बाहर खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि मतलब कब वो उनकी तरफ देखे और उनकी वार्तालाप आगे बढ़े। और हम सबको मालूम है कि और इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि थेरवाद के हिसाब से जो भिक्षाटन है वो सुबह के समय ही होता है ना। अगर जो भी अन्न ग्रहण करना है वो सुबह के समय ही है। लेकिन यहाँ पर भगवान बुद्ध भिक्षाटन के लिए नहीं आए हैं, तो वो क्योंकि मही नदी के किनारे वास करने के लिए आए हैं एक रात के लिए, और वो जब यहाँ पर धनिये को देखते हैं तो उसके पास वो आ रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध गाथा के रूप में, क्योंकि उसके बाद धनिये जब भगवान बुद्ध को देखते हैं तो फिर से वो अपनी जो गाथा है उसको कहते हैं, और फिर भगवान बुद्ध यहाँ पर जो उसके प्रत्युत्तर में जो बोलते हैं वो ये है कि मैं क्रोध और राग से रहित हूँ, एक रात के लिए मही नदी के तीर पर ठहरा हूँ, मेरी कुटी खुली है और अंदर की आग बुझ चुकी है। अब हे वर्षा देव, अगर आप चाहो तो बरसो, है ना। तो कितना सुंदर मतलब यहाँ पर है। तो यहाँ भगवान बुद्ध जो कह रहे हैं कि मेरा क्रोध शांत हो चुका है, तो माई मूड इज़ ब्लेस्ड, आई हैव स्टिल्ड, मतलब मैं ठहर चुका हूँ, मैं स्थिर हो चुका हूँ, मेरे जो क्रोध या जो भी चीज़ें वो सब विफल हो गई हैं और मेरा मन शांत हो चुका है। यहाँ पर भंते संरक्षित जी ऐसा कह रहे हैं कि आई हैव फर्टाइल माइंड। तो यहाँ पर भंते संरक्षित जी ये बता रहे हैं कि भगवान बुद्ध ये कह रहे हैं कि जो मेरा मन है वो उपजाऊ है, मतलब एक तरह से तैयार है। एक तरफ धनिये को हम देखें, क्योंकि वो पूरे तरह से सुखी संपन्न है, वो अपनी चीज़ें बता रहा है, उसके कारण वो एक तरह सीमित हो गया है। सीमित मतलब ऐसा, यहाँ पे बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है कि जो सीमित हो जाते हैं तो हम एक तरह से बहुत कड़े हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, हम कुछ भी चीज़ ग्रहण नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं कि मेरा जो आई हैव फर्टाइल माइंड, मतलब मेरा जो मन है वो उपजाऊ है, वहाँ पे जो भी चीज़ उगेगी वो क्या होगी, फूलने और फलने वाली ही है। और मैं एक रात के लिए मही के किनारे रुका हूँ, मेरी झोपड़ी खुली है, मेरी आग शांत हो चुकी है, इसलिए वर्षा देवता अगर आप चाहें तो बरसे। तो बिल्कुल ही ऑपोजिट, एकदम अलग धारणा से भगवान बुद्ध यहाँ बता रहे हैं। तो जैसे कि मेरी झोपड़ी की छत है,
धनी जो बता रहा है कि मेरी जो झोपड़ी है उसमें छत है, जो वहाँ पर वो सुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि कितना भी अभी आंधी तूफान आए, पानी आए, वो छत इतना अच्छे से छाया हुआ है कि बारिश का, वर्षा का एक बूंद भी अंदर नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, एक तरह से भौतिक, शारीरिक जो भी सुख है उसके बारे में बता रहे हैं, और इसके कारण धनी अपने आप को पूरी तरह से संतुष्ट मान रहा है। और भद्दे संरक्षित जी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सकारात्मक मानसिक अवस्था है, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही सकारात्मक है, पॉजिटिव है, लेकिन ये थोड़ा सा और ध्यान देने वाली बात है कि भद्दे यहाँ पर कहते हैं कि संतुष्टि दो तरह से हम देख सकते हैं कि जब हमारे हिसाब से सब चीज़ें चल रही होती हैं, है ना, और यहाँ पे संतुष्टि की बात है कि धन संपत्ति है, सब वैभव है, खाना है जो पक चुका है, भूखे रहने की भी चिंता नहीं है, दूध दूह लिया गया है, सब कुछ तरह की एक तरह से सुरक्षितता है। वहीं पर तो ये एक मानसिकता है जिसके कारण हम संतुष्ट रहते हैं। लेकिन क्या होगा जब इसका उल्टा हो? तो मान लीजिए धनिया की जितनी गायें हैं, अगर वो चोरी हो जाए तो उसकी मानसिकता कैसी रहेगी, है ना? खाने को अगर खाना नहीं है तब किस तरह की मानसिकता रहेगी? तो ये एक संतुष्टि, भद्दे संरक्षित जी ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जब हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारे मन के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, और उसमें अगर हम संतुष्ट हैं, हम या कोई और को देखिए, आप कई व्यक्तियों को देखिए कि उनके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बाल बच्चे सेटल हैं, घर है, नौकरी है, पैसा है, सब कुछ है, तो बेशक सुखी संपन्न रहेगा, है ना, संतुष्ट रहेगा। उनके घर में जाएंगे तो वो आवभगत करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, सब कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसा इंसिडेंस हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, पूरा धन संपत्ति नष्ट हो जाए, घर में चोरी हो जाए, तो वो व्यक्ति की मानसिक अवस्था कैसी रहेगी, है ना? और वो दूसरे व्यक्ति का छोड़िए, हमारी मानसिकता कैसी रहेगी? तो अभी आप जब घर से यहाँ तक आए, सब कुछ ठीक ठाक करके आए, है ना, खाना वाना बना के आए होंगे, बाकी जो है हम सब की जो जो जिम्मेदारी है, सुबह पानी वानी भर के आए होंगे, सब कुछ अच्छा। यहाँ से आपको मालूम है शाम तक शिविर होना है, शाम के बाद हम जाएंगे, फिर सब ठीक रहेगा, जैसा घर साफ सुथ करके आए हैं, शाम को जाने के बाद हम अपना आगे का काम करेंगे। अब शाम को जाने के बाद आपने जब सब कुछ साफ सफाई करके आए, घर जाने के बाद पता चला कि बच्चों ने पूरा फैला के रखा है, या फिर और कुछ भी हो सकता है। जैसे मुझे ज़्यादातर चिंता रहती है, जब मैं मतलब लोनावाला में रहती हूँ, तो मैंने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं, तो मुझे चिंता रहती है कि कभी कभी कोई गेट खोल के छोड़ ना दे, क्योंकि अगर गाय और कोई जानवर आ जाएंगे तो वो सब कुछ खा लेंगे। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से लेकर मेरी मानसिकता मतलब कभी कभी अटकी रहती है। और मान लीजिए वैसा हो घर जाने के बाद, तब हमारी किस तरह की मानसिकता रहेगी? तो हो सकता है कि आप अभी यहाँ फ़िलहाल तो घर नहीं है, लेकिन आप मुझे देख रहे हैं, कई बार आपने मुझे देखा होगा शिविर में प्रवचन देते हुए, जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो मेरी भी मानसिकता बहुत अच्छी रहती है, मेरे चेहरे पे स्माइल रहता है, बहुत अच्छे से मैं बात कर रही होती हूँ। लेकिन अगर मेरे मन के विरुद्ध कुछ और हो, जो ज़्यादातर हमारे घर के लोग हमारे स्वभाव को जानते हैं, है ना, तो वहाँ पर जब हमारे मन के हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं होती, तब हमारी किस तरह की प्रतिक्रिया रहती है? और भद्दे संरक्षित जी ऐसा कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को आपको सही में पहचानना है, तो आप उसके मुश्किल समय में उसके साथ रहिए। जब वो बहुत ही ऐसे कठिन परिस्थिति से गुजर रहा हो, उसके जीवन में कोई घटना ऐसी घटी हो, और अगर आप उसके साथ हैं और उस समय वो जैसा व्यवहार कर रहा है, उसके बाद आप तय कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना विधायक है ना। तो कई बार कई लोग बात बात में बोलते हैं कि विद्यावर्धिनी आप कितनी सकारात्मक हैं, कितने अच्छे से आप बात करती हैं, और फिर मुझे अपने ऊपर सवाल आता है कि कभी मेरे साथ आकर रहो, कुछ 2-4 दिन, कुछ महीने, या कोई ऐसे विपरीत परिस्थिति में हो, तो सच में
मतलब मैं ये गर्व के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आप लोग के सामने बता रही हूँ कि जैसा हमें एक रूप दिखता है वैसे ही फिलहाल हम लोग नहीं हैं। खास तौर पे मन के हिसाब से सब चीज़ें होती है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मन के जब विरुद्ध होता है तब हमारी मानसिकता कैसे रहती है, यही हमें इस सूत्र से सीखना है। और मैं ये नहीं कहना चाह रही कि ये पहली बार हम ये चीज़ें सीख रहे हैं। धम्म के माध्यम से हम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में इसीलिए जुड़े हैं, और जब से जुड़े हैं तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारी मानसिकता में फ़र्क आया है, हमारी समझ में फ़र्क आया है। हम जो चीज़ों में सुरक्षितता देख रहे थे वो कहीं ना कहीं अभी ढीली हो रही है कि नहीं, है ना, लेकिन पूरी ढीली नहीं हुई है। तो बंते जी ऐसा कह रहे हैं कि अगर सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा होता है और उस समय हमें लगता है कि हम तो बहुत विधायक हैं, जब हमारे पास बहुत पैसा है या फिर 2-4 चीज़ें हैं तो बहुत खुशी से दान देते हैं और हमें लगता है मैं कितनी दानवीर हूँ, है ना, मुझ में कितनी मैत्री है, कितनी करुणा है। अच्छी बात है, लेकिन यही चीज़ें आप तभी भी देखिए कि जब आपके पास एक ही कोई चीज़ हो और तब आपको वो दान देने की भावना उस समय हो रही है कि नहीं। जब आपके पास सीमित कुछ चीज़ें हैं तब आप में मैत्री है क्या, और जब बहुत ही विपरीत परिस्थिति है उस समय भी आप धम्म के आचरण में हैं क्या। और मुझे जहाँ तक मालूम है, जब हमारे जीवन में मुश्किल परिस्थिति आती है तो सबसे पहले हम वर्ग को जाना, शिविर को जाना छोड़ते हैं। सही है कि नहीं? हमें लगता है एक क्लास रहने दो, ये शिविर को जाएंगे, अभी पैसे की वैसे भी तंगी है, फिर और शिविर में जाएंगे तो खर्चा होगा। तो मुझे लगता है कि ये गलत नहीं है, लेकिन हमें अब इस चीज़ों को समझना है कि सही में किस में सुरक्षितता है मेरी। और अगर मैं शिविर को जाती हूँ, और सब लोग यही बोलते हैं कि जब हम शिविर में जाते हैं, हम क्लास को जाते हैं तो हमारी मानसिकता बहुत ऊंची होती है, और होती भी है, हम सबका ही अनुभव है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। अभी कल की बात है, मैं परसों के दिन ही वर्धा आई और परसों से ही वर्धा सेंटर में भी होली के शिविर में शिविर शुरू है। और जो मेरी जेठानी है वो भी शिविर को गई, और शाम को जब आई तो बहुत अच्छे से हम सब बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। और मेरी जो जेठानी की बेटी है वो बात बात में बोलती है, मम्मी का तो बहुत अच्छा मूड है, शिविर करके आई है ना इसीलिए। और मैं उसको बोली कि हाँ, शिविर में जाने से तो मदद होती है, लेकिन अब अगर तुम उनके मन के खिलाफ कुछ करोगे तब देखना मम्मी का मूड कैसा होगा। और सही में उसके बाद कुछ ना कुछ चीज़ें हुई और फिर हमारा शुरू हो गया, है ना। तो ये चीज़ें हैं कि हम धम्म के जब संपर्क में रहते हैं तो सही में हमें ये फ़ायदा होता है, लेकिन जब हम धम्म के संपर्क से दूर जाते हैं, और वो क्यों होता है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि जहाँ ये सूत्र में भी भगवान बुद्ध कहना चाह रहे हैं कि हम जिस चीज़ों में सुरक्षितता देख रहे हैं, भौतिक चीज़ों में, उसमें सही सुरक्षितता है क्या? तो नहीं है, लेकिन हम अपनी समझ के कारण उसी चीज़ों में सुरक्षितता देखते हैं। हमें लगता है मेरा बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है, बेटी पढ़ाई कर रही है, 10वीं हो जाए, 12वीं हो जाए, उसके बाद मैं आने वाली हूँ, उसके बाद तो आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा, मैं हमेशा शिविर को आऊँगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब अपना एक पैरामीटर बना के रखते हैं कि जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तब मैं ये काम करूँगी। और कहीं ना कहीं जो सुरक्षितता की समझ है वो जहाँ पर सही में है सुरक्षितता, उसके अलावा हम दूसरी चीज़ों में सुरक्षितता ढूंढते हैं। और जब वो सुरक्षितता नहीं रहती है तब हमारी मानसिकता कैसे रहती है। और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जो लोग, या हम में से भी पहले, मतलब मैं भी उसमें आती हूँ कि जब हम भगवान को मानते हैं, कोई ऐसे पावर को, एक ऐसे व्यक्ति जो भी है उनको मानते हैं और हमें लगता है कि ये सब कुछ मेरा करेगा, और जब ऐसा नहीं होता है तो ऐसे कई लोग हैं, उनका एक तरह से विश्वास टूट जाता है, उनकी श्रद्धा टूट जाती है और वो तब धम्म में आते हैं। मैं कई लड़कियों और महिलाओं को ऐसा सुनी हूँ। एक लड़की का बस मैं उदाहरण दूंगी कि वो, हम सब ऐसा कुछ एक सर्कल राउंड चल रहा था जिसमें बातें हो रही थी कि कौन धम्म में कैसे आया, ऐसा क्या उनके जीवन में घटा, ऐसी क्या बातें हुई। तो वो बता रही थी कि मेरी माँ को कैंसर हुआ था और मैंने बहुत पूजा पाठ किया, ऐसे कोई भी भगवान नहीं है जिनके पास मैं नहीं गई और मैंने वो पूजा अर्चना नहीं की होंगी, मैंने वो व्रत नहीं रखे। लेकिन जब मेरी माँ की मृत्यु हो गई उस दिन से मैंने भगवान को मानना छोड़ दिया।
तो अगर हम गलत चीज़ों में शरण जाएंगे, गलत बातों में अगर हम सुरक्षितता देखेंगे, तो हमें दुख ही मिलने वाला है, हमें उससे कोई सुख नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध भद्दे संरक्षित जी यही सकारात्मकता की बात कर रहे हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि अब अगर हमारे मन के खिलाफ जब कुछ हो और हमारी कैसी प्रतिक्रिया हो रही है, उससे हम समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। और मान लीजिए और कोई ये एक चीज़ नहीं होती है कि एक परिस्थिति में, कभी कभी कोई परिस्थिति को बहुत अच्छे से हम संभालते हैं, लेकिन कई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हमारी मानसिक अवस्था डगमगा जाती है और हम प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा देते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ों को हम देख सकते हैं। और आज जब आपकी गट चर्चा होगी तो वहाँ पर आप इन चीज़ों के बारे में बात करिएगा कि किस तरह से मेरी कहाँ कहाँ मैं सुरक्षितता देखती हूँ, कहाँ कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर मुझे एक तरह से मैं वहाँ पर ब्लॉक हो गई हूँ और उन चीज़ों में मैं सुरक्षितता देख रही हूँ। और फिर उसके बाद फिर हम ये देख सकते हैं, मुझे लगता है कि अभी समय आज कम है, तो कल हम फिर जो बुद्ध ने जो बताया है उसके बारे में फिर और बात करते हुए, ठीक है ना, उस जो दूसरी जो इस गाथा का जो प्रति उत्तर है उसके बारे में फिर कल हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा ये बात कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, भौतिक जो सुख संपत्ति है, संतुष्टि है, और फिर आध्यात्मिक, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअली जिनको अनुभव है, जानते हैं, और कम से कम नहीं तो आइडिया तो है ना, शिविर के माध्यम से जो भी चीज़ें हम सुनते समझते हैं, तो उसमें हमें क्या लगता है। और मैंने जैसे बताया कि भगवान बुद्ध जो बोल रहे हैं, मैं एक बार वो गाथा फिर से बोल देती हूँ, तो उसमें उनका क्या अर्थ है ये हम देख सकते हैं। जिसमें भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं क्रोध और राग से रहित हूँ, एक रात के लिए मही नदी के तीर पर ठहरा हूँ, मेरी कुटी खुली है और अंदर की आग बुझ चुकी है। अब हे वर्षा देव या देवता, अगर आप चाहो तो खूब बरसो। तो इसमें आपको क्या समझ में आया और धनिये जो कह रहे हैं उसमें क्या है, और आप फिर किस तरह से इस सूत्र में देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, उस पर आप लोगों को चर्चा करनी है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत शांति से सुना है, और मैं चाहती हूँ कि इस पर आप थोड़ा सा चिंतन ज़रूर करें, और गट चर्चा में खुले तौर पर जो भी आपको लग रहा है, जो आपको चीज़ें समझ में आ रही है, उस चीज़ को खुली तौर पे चर्चा करें। और हमारे पास 3 दिन और है, आज के दिन को मिला के 4 दिन, जहाँ पर हम ये सूत्र के माध्यम से अपने आप को देखने की कोशिश करेंगे। धनिये की जगह पर हम अपने आप को रख कर देखेंगे कि मैं कहाँ कहाँ पर अपनी सुख संपत्ति या फिर संतुष्ट हो गई हूँ। और बस एक छोटा सा एक बोल सकते हैं उदाहरण देकर मैं ये आज के सत्र की समाप्ति करूँगी, अभी के टॉक की। तो भगवान बुद्ध जो यहाँ पर मेरा मन उपजाऊ है, वो जो कहना चाह रहे हैं, उसमें वो ज़मीन का उदाहरण दे रहे हैं। आप बहुत बार ये चीज़ें जानते भी होंगे, समझते भी होंगे। तो मान लीजिए जो एक ज़मीन है, जैसे यहाँ पर जो कई सालों से जो यहाँ की जो ज़मीन है वो पड़ी हुई है ना, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो वो कितनी कड़ी हो गई है ना। अगर वहाँ पर अब हल तो नहीं है, ट्रैक्टर वगैरह है, तो उसको समय लगेगा उस बड़े बड़े जो कड़े हो गए मिट्टी उसको तोड़ने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जब वो ट्रैक्टर के माध्यम से जब उस जो बड़ी बड़ी मिट्टी है उसको पूरा ढीला कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद अगर जो हम मिट्टी उठाएं वो पूरी तरह से अगर हाथ से गिरने लगता है, उसके बाद उसमें अगर कोई चीज़ बोई जाए, उसमें पानी डाला जाए, तो वो उर्वरक हो जाता है। तो अगर हमारा मन सीमित हो गया है, कठोर हो गया है, रिजिड हो गया है, तो फिर हम समझ सकते हैं कि उसमें कितना उपजाऊ ज़मीन है हमारा मन। लेकिन भगवान बुद्ध अपने मन को पूरा उर्वरक कह रहे हैं, उपजाऊ कह रहे हैं। तो हमें कोई बात नहीं, जितना भी हम रिजिड हैं, कड़े हैं, जितना भी हमारे अंदर चीज़ें हैं, कड़ी है, पत्थर है, जो भी चीज़ें हैं, उसको हम समझेंगे और धीरे धीरे निकालेंगे, और अपने मन जो है, हमारा जो मन है, उसको हम पूरी तरह से उर्वरक करेंगे। ऐसा उर्वरक जिसमें जो भी चीज़ें बोई जाए वो पूरी तरह से फूले और फले। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। फिर से नमो बुद्धाय, जय भीम।